Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the modern history. The topic name is disintegration of the Mughal Empire. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम लोग मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेशन शुरू करने से पहले ही आप लोगों से एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस घटना चक्र में दिए गए हैं, सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं, मींस यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पॉइंट हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। After death of Aurangzeb in 1707 AD, his 63-year-old son Muazzam ascended the throne, adopting the name of बहादुर शाह। अब देखिए इस पैराग्राफ से जो है क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। 1707 में, यानी कि 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की डेथ के बाद जो उसका बेटा रहता है मुअज्जम, जिसे हम शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, वो जो है गद्दी पे बैठता है। और जब गद्दी पे मुअज्जम बैठता है तो किस नाम से बैठता है बच्चों? बहादुर शाह के नाम से जो है मुअज्जम औरंगजेब को जो है सक्सीड करता है, ऐसे औरंगजेब के बाद जो है गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुअज्जम का जो है ड्यूरेशन क्या रहा है रूल करने का। आप देख सकते हैं 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ होती है, उसी के बाद बहादुर शाह के नाम से जो है गद्दी पे मुअज्जम बैठता है। मुअज्जम जो है 1707 से 1712 एडी तक जो है रूल करता है। He was given the title of शाह बेखबर बाई खफी खान। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा मुअज्जम को जो है शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। तो खफी खान के द्वारा बच्चों शाह बेखबर की उपाधि मुअज्जम को दी गई थी, यानी कि बहादुर शाह को दी गई थी। या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किसे जो है खफी खान के द्वारा शाह बेखबर का टाइटल दिया गया था। तो मुअज्जम या फिर शाह आलम और बहादुर शाह को जो है शाह बेखबर की उपाधि खफी खान के द्वारा दी गई थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जहांगीर शाह was the first emperor in the Mughal dynasty who proved to be highly disqualified for governance। अब देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा और उसमें से क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट एम्परर हु वाज हाईली डिस्क्वालिफाइड फॉर गवर्नेंस ड्यूरिंग द मुगल डायनेस्टी। तो बच्चों यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जहांगीर शाह की हम बात कर रहे हैं। जहांगीर शाह जो पहला मुगल डायनेस्टी का रूलर था, जो कि आप कह सकते हैं हु वाज हाईली डिस्क्वालिफाइड फॉर गवर्नेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस देख ली, 4-5 क्वेश्चन हमारे सामने इतने पैराग्राफ से बन गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, या फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पे कौन बैठता है, या फिर शाह बेखबर की उपाधि किसको दी गई रहती है, और शाह बेखबर की उपाधि बहादुर शाह को किसके द्वारा दी जाती है। उसके बाद कौन सा जो है वो फर्स्ट एम्परर रहता है मुगल डायनेस्टी का जो कि डिस्क्वालिफाइड रहता है गवर्नेंस के मामले में मुगल डायनेस्टी में। तो हम यहाँ पे जहांगीर शाह की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जहांगीर शाह के बारे में बात किया, ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहांगीर शाह जो कि हाईली डिस्क्वालिफाइड था गवर्नेंस के लिए, उसको वो जो है गद्दी पे किसकी मदद से बैठता है? तो जुल्फिकार खान की मदद से बच्चों जहांगीर शाह मुगल डायनेस्टी आप कह सकते हैं गद्दी पे बैठता है। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय हिज नेफ्यू फर्रुख शियार के द्वारा जो है जहांगीर शाह की हत्या कर दी जाती है इन द बैटल इन 1713 एडी 1713 एडी में जो 1713
एडी में फर्रुखशियार के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे फर्रुखशियार के बारे में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब हम पढ़ते हैं फर्रुखशियार के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। फर्रुखशियार issued a decree in which he granted duty-free trading facilities to the British in Bengal in 1717। अब यहाँ से सीधा सीधा दो क्वेश्चन बन रहा है, एक तो फर्रुखशियार से बना हुआ है, दूसरा जो है ब्रिटिशर्स इन बंगाल। ये जो अभी मैं बताती हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से। क्वेश्चन पूछा हुआ फर्रुखशियार ने जो है किसको ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी बंगाल में 1717 में। तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा ब्रिटिशर्स को, डच को, पुर्तगीज को, फ्रांसीसी को। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ब्रिटिशर्स को जो है बंगाल में 1717 में जो है फर्रुखशियार के द्वारा ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है ग्रांट की जाती है। एक और क्वेश्चन बन रहा आप लोगों के सामने कि ब्रिटिशर्स को बंगाल में 1717 में किसके द्वारा जो है एक डिक्री इशू किया जाता है फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज इन बंगाल। तो ये जो हमारा ऑप्शन क्या आंसर होगा बच्चों, फर्रुखशियार। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से एक स्टेटमेंट से जो है फर्रुखशियार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और दूसरे स्टेटमेंट से जो है ब्रिटिशर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इट वॉज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ट्रेड विदाउट ड्यूटी आफ्टर पेइंग द एनुअल टैक्स ऑफ 3000। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है मेंशन किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी। कैसे ड्यूटी फ्री ट्रेड करेगी? आफ्टर पेइंग एनुअल टैक्स ऑफ 3000। तो 3000 एनुअल टैक्स पे करके कंपनी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई। अब हम देखते हैं बच्चों मोहम्मद शाह के बारे में। ड्यूरेशन देखिए मोहम्मद शाह का 1719 से लेकर के 1748। क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे? 1719 से 1748 जो है ड्यूरेशन है मोहम्मद शाह का। was the last Mughal emperor to sit on peacock throne built by शाहजहां। अब देखिए जो पिकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन की हम बात करते हैं जिसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, उस मयूर सिंहासन पे जो लास्ट मुगल एम्परर बैठता है उसका नाम है मोहम्मद शाह। तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आखिर वो कौन सा लास्ट मुगल एम्परर रहता है मुगल एम्परर का जो कि जो है शाहजहां के द्वारा बनवाए गए पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन पे बैठता है। तो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शाह की। ड्यूरिंग हिज रेन नादिर शाह अटैक्ड इंडिया इन 1739 एडी। अब देखिए मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है 1739 एडी में एंड डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल। तो देखिए नादिर शाह के द्वारा बैटल ऑफ करनाल में 1739 एडी में जो है मोहम्मद शाह को हरा दिया जाता है। द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन आनंद राम मुखलिश रोट नादिर शाह टुक 60,000 रुपीज मीनी थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स गोल्ड ऑफ 1 करोड़ रुपी ज्वेल्स ऑफ 50 करोड़ कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन विद हिम टू ईरान। अब देखिए जब नादिर शाह मोहम्मद शाह को हराता है बैटल ऑफ करनाल में 1739 एडी में बच्चों, तो उस समय एक इतिहासकार रहते हैं जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन रहते हैं आनंद राम मुखलिश। उन्होंने लिखा नादिर शाह जो है अपने साथ 60,000 रुपीज ले जाता है, बहुत सारे सोने के गोल्ड क्वाइंस लेकर के जाता है, गोल्ड ऑफ 1 करोड़ रुपी, ज्वेल्स ऑफ 50 करोड़, कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन विद हिम टू ईरान। ये नादिर शाह कहाँ लेकर के जाता है बच्चों? ईरान लेकर के जाता है। अगला पॉइंट हम देखिए क्या लिखा है मोहम्मद शाह का। अभी हम लोगों ने ड्यूरेशन पढ़ा था जो 1719 से लेकर के 1748 एडी। तो देखिए क्या लिखा है मोहम्मद शाह स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन वॉचिंग एनिमल फाइट। तो देखिए अब हम जो मोहम्मद शाह की बात कर रहे थे जिसके ऊपर नादिर शाह के द्वारा हमला किया आप कह सकते हैं नादिर शाह को जो है जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है
तो नादिर शाह के द्वारा मुगल्स को बैटल ऑफ करनाल में हरा दिया जाता है। मोहम्मद शाह, जिसके भी हम लोगों ने बात की 1790 से लेकर के 1748, ये जो है अपना बहुत सारा समय एनिमल्स फाइट को देखने में जो है बिता देता है। इस कारण जनता जो है इसे रंगीला कहती थी। ड्यू टू हिज ऑब्सेशन टुवर्ड्स वाइन ब्यूटी एंड एपैथी टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एनिमल फाइट में जो है बहुत सारा समय मोहम्मद शाह बिता देता था और जनता इसे रंगीला कहती थी। क्यों आखिर इसे रंगीला कहा जाता था मोहम्मद शाह को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीपल कॉल्ड विच मुगल एम्परर रंगीला, तो मोहम्मद शाह की हम बात कर रहे हैं। रंगीला क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसका जो आप कह सकते हैं जो वाइन की तरफ जो इसका ऑब्सेशन था, ड्यूटी एंड प्रशासन की तरफ जो है इसका लैक ऑफ जो इंटरेस्ट था, इस कारण मोहम्मद शाह को जो है रंगीला कहा जाता था। ग्रुप ऑफ यूनिट्स एंड लेडीज डोमिनेटेड इन मुगल दरबार ड्यूरिंग हिज रिजाइम ऑफ द मोहम्मद शाह। अब हम बात करेंगे बच्चों शाह आलम सेकंड का, जिसका ड्यूरेशन रहता है 1759 से लेकर के 1806। चलिए देखते हैं, ये हम जिस पढ़ने घटना चक्र के चीज़ों को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये घटना चक्र खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है हम अपने आप कह सकते थियोरेटिकल पार्ट पर आएंगे बच्चों। चलिए अभी मैंने कहा आप लोगों को अब हम शाह आलम सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ड्यूरेशन था 1759 से लेकर के 1806। हिज रियल नेम वाज अली गौहर। तो देखिए बच्चों शाह आलम सेकंड का जो हम बात कर रहे हैं 1759 से लेकर के 1806, इसका ओरिजिनल इस शाह आलम का जो है शाह आलम द्वितीय का ओरिजिनल नेम क्या था, अली गौहर। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है 1803 में जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी बात किया था कि अली गौहर यानी कि शाह आलम सेकंड का जो ड्यूरेशन रहता है 1806 तक है। अब 1803 में जो है इंग्लिश ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। लास्ट मुगल एम्परर रहता है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड जिसे हम कहते हैं। अब उसका ड्यूरेशन देखिए क्या रहता है, बहादुर शाह जफर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ये कौन रहते हैं, बहादुर शाह जफर। अब 1857 एडी देखने को मिल रहा ना यहाँ पे आपको 1857 1857 जो है हम लोगों ने पढ़ा था, 1857 रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो यही 1857 जो है लास्ट आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लास्ट मुगल रूलर कौन रहता है, बहादुर शाह जफर। इस 1857 में 1857 की क्रांति होती है, जिसे आप कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके जो पिता रहते हैं बहादुर शाह जफर के, हिज फादर्स नेम वाज अकबर सेकंड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लास्ट मुगल एम्परर रहते हैं बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या रहता है, उनके फादर का नाम रहता है अकबर सेकंड। ही वाज कॉल्ड एज द एम्परर विदाउट एम्पायर। अब देखिए बच्चों अब इन्हें क्या कहा गया है आखिर बहादुर शाह जफर को, ही वॉज कॉल्ड एज द एम्परर विदाउट एम्पायर। तो किसी जो है हम एम्परर विदाउट एम्पायर कहते हैं, तो ये हम बहादुर शाह जफर को कह रहे हैं बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम जौक एंड असद उल्लाह खान गालिब टॉट पोएट्री टू बहादुर शाह जफर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को जो है पोएट्रीज कविताएं जो है सिखाई गई थी। तो इब्राहिम जौक, आप कह सकते इब्राहिम जौक एंड अशद उल्लाह खान गालिब, इब्राहिम जौक एंड अशद उल्लाह खान गालिब के द्वारा जो है पोइट्री बहादुर शाह जफर को सिखाया जाता है। हसन अस्करी वॉज हिज स्पिरिचुअल टीचर। अब देखिए क्या पूछा हुआ है कि बहादुर शाह जफर के जो स्पिरिचुअल टीचर रहते हैं वो कौन रहते हैं, हसन अस्करी जो है बहादुर शाह जफर के स्पिरिचुअल टीचर रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, इब्राहिम जौक और अशद उल्लाह खान गालिब के द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को पोएट्री सिखाई जाती है, और जो बहादुर शाह जफर के स्पिरिचुअल धार्मिक गुरु रहते हैं वो कौन रहते हैं, हसन अस्करी रहते हैं। बहादुर शाह जफर गॉट ₹1 लाख पर मंथ फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एज पेंशन। अब देखिए इनको जो है 1 लाख रुपीज पर मंथ जो है एज अ पेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था। एंड
15 लाख फॉर हिज अदर एस्टेट्स एंड 1000 रुपीज फॉर रेगुलर फैमिली एक्सपेंसेस। देखिए इतनी सारी चीजें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहादुर शाह जफर को दी जा रही थी। 1862 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं चिन कुलिज खान अका निजाम उल मुल्क। अब देखिए हैदराबाद, किंगडम ऑफ हैदराबाद, इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद 1724 में किसके द्वारा फाउंड किया गया था? चिन किलिच खान एंड निजाम उल मुल्क के द्वारा जो है किंगडम ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद 1724 में फॉर्म किया जाता है। निजाम बिकेम द रियल किंग आफ्टर डेथ ऑफ मुगल गवर्नर मुबरिज खान इन द बैटल ऑफ शौकर खेरा ऑफ डेक्कन 1724। तो देखिए बच्चों, बैटल ऑफ शौकर खेरा कब होता है? बैटल ऑफ शौकर खेरा डेक्कन में जो होता है 1724 में। तो वहां पे जो है आप कह सकते हैं ये जो निजाम उल मुल्क की हम बात करें, जिसे हम चिन कुलिच खान कह रहे हैं, ये जो है रियल किंग खुद को डिक्लेयर कर देता है। कब? जब जो है मुगल गवर्नर मुबरिज खान की जो है मृत्यु हो जाती है बैटल ऑफ शकोर खेरा में डेक्कन में 1724 में। तो ध्यान रखिएगा चिन कुलिच खान अका निजाम मुल्क ये जो है फाउंडर रहा है किंगडम ऑफ हैदराबाद का 1724 में। चलिए थोड़ी सी बातें और जिस वाली रह गई हैं उसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सवाई जय सिंह की हम बात करें, सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज द राजपूत किंग ऑफ द 18th सेंचुरी। देखिए क्या लिखा है, सवाई जय सिंह 1681 से लेकर के 1743 एडी, ये ध्यान रखिएगा, आमेर के हैं जो कि एक राजपूत किंग रहते हैं 18th सेंचुरी के। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि सवाई जय सिंह जो है कहाँ के राजपूत किंग रहते हैं 18वीं शताब्दी में? तो आमेर के रहते हैं बच्चों। इन्होंने जयपुर सिटी की जो है स्थापना की थी एंड मेड इट द सेंटर ऑफ साइंस एंड आर्ट। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सवाई जय सिंह ने जो है किस शहर का निर्माण करवाया था जिसे जो है साइंस एंड आर्ट का जो है सेंटर बनाया गया? तो जयपुर शहर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह जी ने। एक और क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि सवाई जय सिंह जी के द्वारा जिस जयपुर सिटी का निर्माण करवाया गया था उसे किसका जो है केंद्र बनाया गया था? तो साइंस एंड आर्ट का जो है ये सेंटर बनाया जाता है। ही बिल्ट वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। ही ट्रांसलेटेड इक्लिप्स ज्योमेट्री इन संस्कृत। तो एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कुछ पूछा हुआ है पॉइंट की किसके द्वारा जो है इक्लिप्स ज्योमेट्री को जो है संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया गया था? तो सवाई जय सिंह की हम बात कर रहे हैं। सवाई जय सिंह के द्वारा जो है इक्लिड ज्योमेट्री को जो है संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाता है। ही ऑर्गेनाइज 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस ड्यूरिंग हिज रीन। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन हो सकता है कि सवाई जय सिंह जी के द्वारा जो है कितने अश्वमेध सैक्रिफाइसेस जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो 2 जो है अश्वमेध सैक्रिफाइसेस ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। होप सो जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जो अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब देखिए क्वेश्चन के आंसर को देखने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि चैट बॉक्स में आंसर देखने से पहले ही आप लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो है अभी तक जितनी भी बातें हम लोग ने डिस्कस की हैं वहीं से जो है सभी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ इन 1707 एडी। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1707 एडी में जो है किसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसको सक्सीड किया था? ए बहादुर शाह फर्स्ट, दूसरा जहांगीर शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा लिखा हुआ है अकबर सेकंड। जो भी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है ये बच्चों। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब उन्हें सक्सीड किया था बहादुर शाह प्रथम ने। पहला ऑप्शन हमारा सही है, बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम कह रहे थे बच्चों मुअज्जम या फिर शाह आलम। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था हिज 63 ईयर ओल्ड सन मुअज्जम और शाह आलम ascended the throne adopting the name of बहादुर शाह in 1707। 1707 में जो है बहादुर शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठता है मुअज्जम या फिर शाह आलम।
ये जो है इसका ड्यूरेशन क्या रहता है 1707 से लेकर के 1712। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांगीर शाह's reign came to an अर्ली एंड। तो देखिए क्या कह रहा, कैसे जो है वो क्या कारण बने थे कि जिसके कारण जहांगीर शाह कि आप कह सकते जो इसका जो रूल करने का पीरियड रहता है वो बहुत जल्दी ही जो है खत्म हो जाता है। पहला लिखा हुआ है ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर। दूसरा लिखा हुआ ही डाइड ड्यू टू स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स। तीसरा लिखा हुआ ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन द बैटल। और चौथा लिखा हुआ है बच्चों ही डाइड ऑफ सिकनेस ड्यू टू टू मच कंजप्शन ऑफ वाइन। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि ये जो है आप कह सकते हैं हम इसके नेफ्यू के द्वारा जो है इसको हरा दिया जाता है। और आप कह सकते हैं कि ये कारण बना था जहांगीर शाह के एम्परर का जो है अर्ली एंड होने का, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जहांगीर शाह वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु प्रूव्ड टू बी अनफिट फॉर गवर्नेंस। से हम लोगों ने देखा था कि हाईली डिस्क्वालिफाइड फॉर गवर्नेंस में जो है ये हाईली डिस्क्वालिफाइड था जहांगीर शाह। ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ कंटेम्प्रेरी पावरफुल अमीर जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान की मदद से जो है ये जहांगीर शाह गद्दी पे बैठता है। इसका ही वॉज डिफीटेड बाय हिज निफ्यू, जो इसका निफ्यू रहता है फर्रुखशियार, उसके द्वारा इसकी आप कह सकते हैं हरा दिया जाता है। एंड किल्ड ऑन 13 पीपल। और जो जनता रहती है इसे क्या कहती है जहांगीर शाह को ल्यूड मोरॉन कहती थी। क्या कहती थी बच्चों? ल्यूड मोरॉन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों वो क्वेश्चन जो था यूपीएससी के 2003 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मुगल रूलर्स को जो है सभी रूलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट से कुछ चीज़ें रहती हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में या फिर जो मॉन्यूमेंट्स आप कह सकते हैं, ये जो है यहाँ जो हम लोग जो टॉपिक कवर करें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये सारे टॉपिक्स को लास्ट में जो है ये लोग छोड़ देते हैं काफ़ी सारे बच्चे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, सिंस आप लोग मेरे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी टॉपिक्स को जो सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको नहीं पता या किसी को भी नहीं पता है कि कमीशन के द्वारा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो या किसी अदर स्टेट पीसीएस के कमीशन की हम बात कर रहे हैं, किसके द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा। विच आर द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू द इंग्लिश इन बंगाल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इंग्लिश, या मैंने बताया भी था कि या तो फर्रुखशियार से क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि फर्रुखशियार ने जो है किसको बंगाल में जो है ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। तो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है कि किस मुगल एम्परर के द्वारा जो है ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है ग्रांट किया गया था इंग्लिश को बंगाल में। तो यहाँ हम बच्चों बात कर रहे हैं किसकी? फर्रुखशियार की बात कर रहे हैं। फर्रुखशियार इशूड a decree in which he granted duty free facilities to the Britishers in Bengal in 1770। ये हम लोगों ने जिस पढ़ा था, तो बार बार जो है चीज़ों को नहीं रिपीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ कि मुगल सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट मुगल एम्परर कौन रहता है। तो मोहम्मद शाह की हम लोगों ने बात की थी ना कि मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन यानी कि पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला जो है लास्ट रूलर रहता है। जिसे आप जो है तख्ते तौश भी हम कहते हैं, मयूर सिंहासन भी कहते हैं, पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं। ड्यूरिंग हिज रीन नादिर शाह, आप देखिए मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह भारत पर अटैक करता है 1739 में और मुगल्स को जो है बैटल ऑफ करनाल में हरा देता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि नादिर शाह अपने साथ जो है इस मयूर सिंहासन को भी ले जाता है, उसके साथ बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी एंड सोना लेकर के जाता है। यहाँ से पिकॉक थ्रोन भी हमारा यहाँ से लेके चला जाता है, ईरान जाता है, कोहिनूर भी लेके चला जाता है ये जहांगीर, ये फर्रुखशियार मोहम्मद शाह से लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ वाला क्या लिखा हुआ। मोहम्मद शाह का ये फिर जो मुगल से जो है पिकॉक थ्रोन, कोहिनूर, ये सब चीज़ों को लेकर के फर्रुखशियार कहाँ चला जाता है बच्चों? ईरान चला जाता है। ये सारी बातें किसके द्वारा बताई गई थी? जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन रहते हैं आनंद फर्रुखशियार, सॉरी मैं यहाँ पे फर्रुखशियार बोली थी, यहाँ पे नादिर शाह है बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस थिंग।
असल में जो है लास्ट वाले क्वेश्चन के बारे में जो है वहाँ पे जो हम लोगों ने फर्रुखियार के बारे में डिस्कस किया था। एक्सट्रीमली सॉरी। नादिर शाह की हम बात करें तो नादिर शाह ने जो 1739 में अटैक किया था इंडिया पे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नादिर शाह के द्वारा जो है, ये आनंद राम मुखलिस बता रहे थे कि नादिर शाह टुक 60,000 रुपीज, मेनी थाउजेंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ऑफ 1 करोड़ रुपी, ज्वेल्स ऑफ 50 करोड़ एंड कोहिनूर एंड पिकॉक थ्रोन जो है ईरान लेके चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक वॉज, इसमें कौन था जब नादिर शाह भारत पर अटैक करता है? अभी हम लोगों ने क्या नाम पढ़ा? मोहम्मद शाह पढ़ा है। तो आपके सामने अगर ऑप्शन नहीं भी रहता तब भी आप इजीली मार्क कर देते कि इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह जब भारत पर अटैक करता है उस समय जो रूलर रहता है, मुगल एम्पर रहता है, वो मोहम्मद शाह रहता है बच्चों। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कौन जो है पिकअप थ्रोन या फिर कोहिनूर जो है ईरान लेकर के चला जाता है, तो नादिर शाह की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। A group of units and ladies dominated in the government under, तो अभी जस्ट हम लोगों ने 5 मिनट पहले एक पॉइंट पढ़ा था, वहां पे देखा था कि हम मोहम्मद शाह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद शाह के अंडर ड्यूरेशन में जो है ग्रुप ऑफ यूनिट्स एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर मोहम्मद शाह, 1719 से लेकर के 1748 एडी जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी मोहम्मद शाह को जो है जनता के द्वारा रंगीला, इसी मोहम्मद शाह को जनता के द्वारा जो है रंगीला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो है इसका जो ऑब्सेशन था टुवर्ड्स वाइन एंड ब्यूटी, इस कारण जनता के द्वारा जो है मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन यही है कि किसको जो है जनता के द्वारा रंगीला कहा जाता। तो आप सभी लोगों को पता है हम बात कर रहे हैं बच्चों मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह को जो है जनता के द्वारा रंगीला कहा जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या लिखा हुआ है। विच मुगल एम्पर इज नोन बाय द नेम ऑफ द रंगीला। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम मोहम्मद शाह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद शाह के द्वारा रंगीला जो है कहा जाता है। किसको? आप कह सकते हैं जनता के द्वारा जो है मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। रंगीला जो है ये किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। मुगल एम्पर इज नोन बाय द नेम ऑफ रंगीला, वो कौन था? मोहम्मद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिल्ली बाय वजीर गजीउद्दीन। तो क्या लिखा कि वजीर गजीउद्दीन के द्वारा किस मुगल एम्पर को जो है दिल्ली में जो है एंटर करने के लिए एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था? तो देखिए बच्चों शाह आलम सेकंड की हम बात करें जिसका ड्यूरेशन था 1759 से लेकर के 1806, इसका रियल नेम था शाह आलम सेकंड का अली गौहर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अली गौहर वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द शाह आलम सेकंड। ही बिकेम द विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसीज हैश्ड एट द रॉयल कोर्ट। He reached Delhi with the help of Marathas in 1772. During his rule only English captured Delhi in 1803. तो जब आप कह सकते हैं शाह आलम सेकंड या फिर जो है अली गौहर के समय में 1803 में इंग्लिश के द्वारा जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। द लास्ट मुगल एम्पर वॉज बहादुर शाह। इनके फादर का नाम क्या था? तो हम लोगों ने पढ़ा था अकबर सेकंड की हम बात कर रहे थे। अकबर शाह सेकंड जो है या फिर अकबर सेकंड जो है बहादुर शाह का जो है बहादुर शाह के पिता का नाम था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जो लास्ट मुगल एम्पर रहता है बहादुर शाह जफर, इसके फादर का नाम रहता है अकबर द्वितीय। ही वॉज अ पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश एंड हैड द रॉयल कोर्ट ऑफ रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। इनके जो मृत्यु बहादुर शाह की जो 1862 एडी में हो जाती है। 9 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं, फटाफट हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? क्या मुझे बताना पड़ेगा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर होता है भारत का। और बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम रहता है? अकबर सेकंड कह लीजिए आप, या फिर जो है आप कह लीजिए अकबर शाह सेकंड। was the name of the was the father's name of the बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statement is not correct about the बहादुर शाह जफर? देखिए क्या कह रहा है इसमें से बहादुर शाह जफर से जुड़ा हुआ
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ही वॉज एन एम्परर विदाउट एन एम्पायर, हाँ ये सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ही वॉज एन एम्परर विदाउट एन एम्पायर। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इब्राहिम जौक एंड अशदुल्ला खान गालिब वर हिज पोएट्री टीचर्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने स्पिरिचुअल टीचर के बारे में पढ़ा था कि हसन अस्करी जो है इसके बहादुर शाह जफर के जो है, जो कि लास्ट मुगल एम्परर रहते हैं, उनके जो है स्पिरिचुअल टीचर रहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या उसके बाद जो है लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हो डी वाला? ही रिसीव लेस देन 1 लाख रुपीज एज पेंशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, लेस देन 1 लाख तो था ही नहीं, पर मंथ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है 1 लाख रुपए इनको पेंशन मिल रहा था। फिर 15 लाख रुपीज जो है उनको रेंटल एक्सपेंसेस दिया जा रहा था फॉर हिज अदर स्टेट्स एंड 1000 रुपीज फॉर रेगुलर फैमिली एक्सपेंसेस, यानी कि डी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following was the first नवाब ऑफ अवध? तो देखिए क्या कह रहा, पहले नवाब ऑफ अवध कौन थे? तो यहाँ पे हम बात करें बच्चों शादत खान की। शादत खान was the first नवाब ऑफ अवध, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ध्यान रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 1722 की जब हम बात करते हैं, शादत खान को जो है अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था, वेयर ही गवर्न थ्रू हिज nephew सफदरजंग एंड प्लेड his politics in the Awadh royal court. After his death, सफदरजंग जो है refused to give nominal loyalty to the Mughal emperor. अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़े से क्वेश्चन और हमारे पास रह गए हैं, इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चिनकुलिच खान कि इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद का फाउंडर कौन रहता है? चिनकुलिच खान। चिनकुलिच खान अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। चिनकुलिच खान का निजाम उल मुल्क जो कि फाउंडर रहता है इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद का 1724 में। निजाम बिकेम द रियल किंग आफ्टर डेथ ऑफ द मुगल गवर्नर मुबरिज खान। मुबरिज खान की मृत्यु के बाद जो है ये निजाम जो है आप कह सकते हैं रियल किंग बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ पे जो है मुगल गवर्नर मुबरिज खान की मृत्यु होती है? तो बैटल होता है, एक युद्ध होता है, कहाँ पे? डेक्कन में, शकूर खेरा ऑफ डेक्कन 1724 में, ठीक है। चिनकुलिच खान जो है हैदराबाद किंगडम का जो है फाउंडर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द Indian history, which of the following statement is or are correct? The Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. दूसरा लिखा था मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तीसरा लिखा हुआ रोहिला खंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है कि मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आप लोगों को अगर इसका जो है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया तो बार बार चीज़ों को रिकॉल नहीं किया जाएगा, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आंसर का। चलिए आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following who had constructed an astronomical observatory popularly known as जंतर मंतर at दिल्ली? तो देखिए यहाँ पे मुझे आप लोग को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि किसने जो है जंतर मंतर को दिल्ली में स्टैब्लिश किया था। हम यहाँ पे जयसिंह सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जयसिंह सेकंड ने जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर को दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाया था। राजपूत किंग ऑफ आमिर कछवास जय सिंह हैड एन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने जो उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में, जयपुर में भी जो है, दिल्ली के अलावा आप कह सकते हैं उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर में भी जो है ऑब्जर्वेटरीज को इस्टेब्लिश कराया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यही पूछा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया ना, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी,
जयपुर। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दिल्ली, ये 5 जगह हम लोगों ने देखा कि जय सिंह जी के द्वारा जो है ऑब्जर्वेटरीज बनवाए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन यही है, पूछा हुआ है कि अभी हम लोग ये जो सवाई जयसिंह की बात करें, यही क्वेश्चन पूछा हुआ कि सवाई जयसिंह जी के द्वारा जो है कहाँ कहाँ पे जो है आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेटरीज को बनवाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेटरीज बाय महाराजा जय सिंह या फिर सवाई जय सिंह, क्या दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में? तो अभी हम लोगों ने देखा उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, एक और मथुरा भी आप जोड़ लीजिए। 5 जगह जो है ऑब्जर्वेटरी सवाई जय सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीपीसीएस के मेंस और 7 का ये क्वेश्चन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा जो है लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। द बुक जिस मोहम्मद शाही related to knowledge of astrology produced in 1773 is written by। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस मोहम्मद शाही, द बुक जिस मोहम्मद शाही related to knowledge of astrology produced in 1773 is written by whom। तो सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जिस मोहम्मद शाही, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर के द्वारा। और ये इसमें जो किसके बारे में नॉलेज दिया गया है? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बच्चों यहाँ पे बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है शुरू हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अप्रोक्सीमेट 99% क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है मेडिवल हिस्ट्री का, उसके बाद जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन हमारा, महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर हैड नॉट बिल्ट द ऑब्जर्वेटरी एट। क्या उज्जैन में बनाया था सवाई जय सिंह जी ने? हाँ बनाया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा वाराणसी में भी बनाया गया था। मथुरा में भी बनाया गया था। इलाहाबाद में नहीं बना था बच्चों। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर एंड दिल्ली। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। इलाहाबाद नहीं लिखा हुआ था, 5 जगह था। तो डी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ से, मतलब इलाहाबाद में जो है महाराजा सवाई जय सिंह जी के द्वारा जो है ऑब्जर्वेटरी नहीं बनवाई जाती है। ये जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का जो है बच्चों लास्ट सेशन था। अब जो है हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, घटना चक्र से ही शुरू करेंगे चीज़ों को। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर कर लें, एंड उसके बाद जो है थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों।